अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से जीएचएमसी को दिए गए ऑर्डर्स पर जीएचएमसी के अहदेदार लगातार पिछले 2 दिन से नालों और कैचमेंट एरिया पर बनाए गए मकानात और कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का काम कर रही है। अभी नालों और कैचमेंट एरियाज में जितने भी मकानात बनाए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा मकानात गरीब आवाम के हैं और गरीब आवाम को जिन लोगों ने धोखा देकर ये जमीनात बेचे हैं, उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से कमा कर जमीन खरीदा और मकान बनाए। अब उनका बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही कुछ एरियाज के लोग हैं जो चाहे मर जाए लेकिन हम यहां से नहीं जाएंगे, ऐसा कहते हुए डेमोलिशन को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। आइए एक बार ये नजर डालते हैं। जान के बोले तो हम मर भी गए परवाह नहीं, हम यहाँ से घर खाली नहीं करते। और एक बात क्या है बोले तो हमारे को कहीं भी मकान देने के बाद में यहाँ से हटाना, उससे हटके हम हमारी जान चले गई परवाह नहीं है, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा जरिया और हमारी रोजी रोटी यहाँ पर ही है। हम पैदा हुए, बड़े हुए, बच्चे वाले हुए यहाँ पर ही है हम। बस మూసి నదిలో ఇండ్లన్నీ తీస్తా అంటారు, మేము ఎక్కడ పోవాలి? వర్షాలు, చిన్న చిన్న పిల్లలు, మేము ఎక్కడ పోవాలి? ఇక్కడ ఏం లేదు ఉండనికి కూడా. మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా అంటారు, అది ఇస్తా అంటారు, ఏది ఇస్తేనే లేరు, చెప్పుడే కానీ ఇచ్చుడు లేదు మాకు. ఇప్పుడు మేము ఎక్కడ పోవాలి? ఇల్లు కూడా కొడతాం అంటారు, ఎక్కడ పోవాలి? ఇంత పబ్లిక్ ఉన్నాం మేము. ఇస్తా అంటారు, మేము ఎక్కడ పోవాలి? కదా మేము ఎక్కడ పోయి ఉండాలి? చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, వీళ్ళందరిని ఎక్కడ తీసుకొని మేము ఎక్కడ ఉండాలి? ఇక్కడ ఫంక్షన్ అని లేదు, ఏం లేదు. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇండ్లు తర్వాత మేము వెళ్ళిపోతాం. ये था गरीब आवाम के एरिया का हाल। जैसा कि सीएम साहब ने अनाउंस किया था कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस है नालों पर, तालाबों पर, इत्तला दें, 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, नाम भी गुप्त रखा जाएगा। उसी तरह से हमारे एक नाजरीन ने, हमारे चैनल के एक नाजरीन ने पुराने शहर से कुछ फोटोज हमें भेजे हैं और ये फोटोज जो नाजरीन ने भेजे हैं उनके नाम भी हम गुप्त रखते हैं और हमारे चैनल से बताने के लिए, आवाम में शोर लाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है, इसीलिए हम बता रहे हैं। मुगलपुरा वाल्टा होटल के करीब एक नाला है, बड़ा नाला। उस नाले पर 5 स्टोरी बिल्डिंग इलीगल तौर पर बनाई गई है, ऐसा बताया जा रहा है। ये जिन्होंने भी फोटोज भेजे हैं, 5 फ्लोर की बिल्डिंग नाले पर बनाई गई है। जिन लोगों ने फोटोज भेजे हैं उनका कहना है, क्या ये बिल्डिंग किसी बड़े आदमी की है, किसी पॉलिटिशियन की है, ये तो पता नहीं है। लेकिन जब हुकूमत गरीब लोगों के मकानात तोड़ रही है नालों पर, कैचमेंट एरिया पर, तो अब ये फोटो हमारे चैनल के जरिए हम जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं। हुकूमत के इल्म में जाए तो बेहतर है, नहीं जाए तो पता लगाए ये बिल्डिंग किसकी है। और बताया जा रहा है कि इलीगल है, 5 फ्लोर नाले पर है, वाल्टा होटल के पास मुगलपुरे में। अब ये बिल्डिंग जीएचएमसी डेमोलिश करेगी या नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन जब गरीब लोगों को मकानात से बेघर किया जा रहा है तो अमीर लोगों को भी किया जाना चाहिए। कानून सबके लिए एक होता है। अगर ये बिल्डिंग इलीगल है और चाहे जितने भी बड़े पॉलिटिशियन की हो, चाहे जितने भी बड़े बिल्डर की हो या पैसे वाली की हो, तोड़ना तो चाहिए। आइए इस बिल्डिंग पर एक नजर डालते हैं। मुगलपुरा वाल्टा होटल के पास बताई जा रही है इलीगल बिल्डिंग 5 फ्लोर की नाले पर बनाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है। हमें जिस नाजरीन ने ये फोटोज भेजे हैं बताने के लिए हमने बताया और उनका नाम भी हम गुप्त रखेंगे। आइए अब अनकट का
तीसरा उन्वान, डीसीपी साउथ जोन की कार्रवाई। फेक बाबास, सब जानते हैं, आमिल, ब्लैक मैजिशियंस, आवाम को बेवकूफ बनाने वाले, ठग लेने वाले, चोर, लुटेरे, ब्लैक मैजिशियंस गरीब आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें कुरान और हदीस दी है तो ऐसे मैजिशियंस की जरूरत क्या होगी, पहले हमें यह सोचना चाहिए। अब डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण की कार्रवाई, हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छी कार्रवाई की है सत्यनारायण ने। कई गरीब आवाम को लूटने से बचा लिया है। अब तक जो लोग लूट चुके हैं वो लोग होशियार हो जाइए, और जो लूटने वाले थे वो लोगों को बचा लिया है डीसीपी वी सत्यनारायण की साउथ जोन की टीम ने। ब्लैक मैजिशियन, ऐसे ऐसे हरकतें शायद आपने पढ़ा हो, देखा हो दूसरे चैनल्स पर भी, हम फिर बताना चाहते हैं अनकट प्रोग्राम के जरिए, ताकि आवाम में शऊर आए। मासूम बच्चों को तक नहीं छोड़ा है इन ब्लैक मैजिशियंस चोरों ने। होमवर्क नहीं करते हैं तो दुआ पढ़ाने के लिए जाते, चाहिए दीन के दायरे में रहकर कुरान और हदीस में आप इलाज करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाकर जिन जिन अंदाजों में इन ब्लैक मैजिशियंस इलाज कर रही हैं, इन पर तो पीडी एक्ट लगाना चाहिए पुलिस को। अब एक डिस्को बाबा भी है इसमें, आप लोगों ने शायद देखा होगा, डांस करते हुए इलाज करते हैं, ये डिस्को डांस करते हुए। और डीसीपी वी सत्यनारायण ने भी अपने ऑफिस में इनसे डांस करवाकर मजे जरूर लिए। एक बार आप भी ले लीजिए, देख लीजिए। डिस्को डांस बाबा, डांस करते हुए इलाज करते हैं ये जादू टोने ब्लैक मैजिक का। एमएलए चार मीनार मोतमदे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पाशा खादरी साहब ने भी खुद पर्सनली डीसीपी ऑफिस पहुंचकर सत्यनारायण डीसीपी की सताइश की, उनके काम को सराहा और कहा कि ऐसे बाबाओं को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पाशा खादरी साहब का भी बहुत बड़ा ताउन रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को जमात सपोर्ट नहीं करती, ये साबित कर दिया है पाशा खादरी साहब ने खुद वहां पर, और डिस्को बाबा के डांस भी देखा है उन्होंने। इसी तरह से सुम्मा चाउश और कई लोग जो जमाने से हैदराबाद की शहर की आवाम को बेवकूफ बनाते थे, कोई ना कोई एक बहाने से इलाज का लाखों रुपए कमाना, अपनी जेबें भरना, गरीब आवाम मेहनत से कमाई हुई लेके जाकर कमाई इन फेक बाबाओं के हवाले कर देना। बहुत अच्छी कार्रवाई की सत्यनारायण ने, इन तमाम जादूगरों को अरेस्ट किया। और हमारे अनकट प्रोग्राम की जानिब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डीसीपी साहब से कि लोग दोबारा ऐसी हरकत ना करें, इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। आइए एक बार ये हमारी व्हाट्सएप चैनल की पेशकश देख लेते हैं। फैज अंसारी, आपका काम बहुत बढ़िया है, ठीक है, सुनना चाहो इसको नाम कि बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं डॉक्टर वो हो जाए, लेकिन खजाना के बारे में वो कर सकता।
उनका भी ये क्या है, जो आदमी खजाना के लिए वो भी एक्चुअली क्रिमिनल समझते हैं, क्योंकि ये खजाना लेना है छोटा मोटा इश्यूज के इलेक्शन नक्शा है आया था लिखे का बंदा हूँ, शैतान का पुजारी है। तू पहले मेरे से बात कर, क्या चाल चला तू? तेरी ताकत बोल, देखा? देख तेरे ऊपर कौन बैठा है? अल्लाह का बंदा इंसान बैठा है। अल्लाह ने इसको गालिब किया है तेरे ऊपर। मिट्टी हूँ मैं, तू वहां गए पानी लाओ। मोहब्बत करूंगा तो मेरी बहन बन जा। तू अल्लाह से डरती, अल्लाह की ताकत देखी ना तू। चल मेरे एक सवाल कर, अल्लाह की ताकत बड़ी, तेरे घर वालों की ताकत बड़ी। फिर अल्लाह से डरना। जब तू अल्लाह से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। कुरान मजीद एक बेहतरीन किताब हमें मिली है अल्लाह की तरफ से। दुनिया आखिरत हर चीज उसमें दे दिया है अल्लाह ताला ने। खुद पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, खुद इलाज करिए जहां तक हो सकता है। नहीं हो सकता है तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं आलिम फाजिल जो मंजर आम पर नहीं आते। कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्त इलाज करते हैं मजलूमों का। ऐसे लोग मंजर आम पर नहीं आते, शो पुटअप नहीं करते, 1 रुपया नहीं लेते। ऐसे भी लोग हैं, उनसे मदद ले सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन ऐसे पैसा ठग लेने वाले ब्लैक मैजिशियंस, बेवकूफ बनाने वाले बदमाशों के पास जाकर अपना वक्त खराब मत कीजिए, आखिरत खराब मत कीजिए। आइए अनकट का जो दूसरा उन्वान है, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर इलाका है। वहां पर एक ठेला बंडी मौस का कारोबार करने वाले शख्स ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की बुरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई इसलिए की क्योंकि ट्रैफिक कांस्टेबल बहुत हरास कर रहा था इस ठेला बंडे वाले को। रोज मौज लेकर चला आता, 1 डजन 2 डजन, पैसे नहीं देता। 1 बार 2 बार बर्दाश्त किया इस ठेले बंडी वाले ने, और जब उसकी बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया तो अपना गुस्सा पूरा निकाल दिया। बीच चौराहे पर इस यूनिफॉर्म पुलिस कांस्टेबल की पिटाई कर दी, गाली दी, और किसी ने भी, देखने वाले लोगों ने इस कांस्टेबल को बचाने की कोशिश नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि वहां के सब लोग जानते थे कि ये कानून के खिलाफ काम कर रहा था कांस्टेबल। वैसे तो ये तस्वीर सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है
क्योंकि इस ठेला बंडी वाले ने कानून को हाथ में लिया है। जब कांस्टेबल कोई काम बुरा कर रहा था, गैर कानूनी काम कर रहा था, तो आला ओहदेदारों से शिकायत की जा सकती थी, रिटर्न कंप्लेंट दी जा सकती थी, कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन इस तरह से बीच चौराहे पर एक यूनिफॉर्म कांस्टेबल को पीटना, मारना, गाली देना, इस ठेले बंडे वाले शख्स ने कानून को अपने हाथ में लिया है। गैर कानूनी काम तो इसने भी किया है। आइए एक बार देख लेते हैं। खैर, ये गैर कानूनी हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठेला बंडी वाले को पुलिस में आला ओहदेदारों से शिकायत करनी चाहिए थी, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या करता, शायद मजबूर था, बेचारा तंग आ गया था इस कांस्टेबल के हरासानी से। आखिरकार ये कार्रवाई करनी पड़ी इस ठेला बंडी वाले को। आइए अनकट का अगला उन्वान। बाबू खान, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का इलाका। बाबू खान शख्स मशहूर हस्ती, इन्होंने खुद अपने पैसों से यहाँ पर शिवा टेम्पल बनाई, शिव मंदिर, और हर रोज आते हैं बाबू खान साहब, शिव मंदिर में पूजा करते हैं। साथ ही साथ कई लड़कियों की शादियां भी करवाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ का काम खुद देखते हैं बाबू खान साहब। ये साबित करना चाह रहे हैं कि एक जहाती, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हैं, सब एक है। ये ऐसा आवाम में मैसेज फैलाना चाहते हैं बाबू खान साहब। इन्होंने खुद अपने पैसों से ये टेम्पल बनाई, खुद पूजा करते हैं। ये एक बार आप लोग भी देख लीजिए। और इसे मंदिर बनवाने से यहाँ सभी पूजा पाठ करने में काफ़ी दिक्कत थी, और अचानक भावनाएं उठी अंदर से। तब ये मैंने जो है का ख्याल आया, तो मैंने अचानक मंदिर यहाँ बनवाया, और इस मंदिर बनवाने से सब मुझे काफ़ी सुकून मिला। This is not all that Khan has done to promote societal bonhomie. Khan also organizes weddings irrespective of the faith of the people and is personally involved in the arrangements for every function. Barriers of religion have never stopped Khan from helping others. किसी भी धर्म की बेटियां हो, गरीब हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे कोई संबंध नहीं है। बेटियों की शादी करने में आसपास से हर एक भाई से चंदा या वो कर करके उन्होंने गरीब बेटियों की शादी भी करी, और शादी करवाने में मुझे काफी सुकून मिला। Local residents hold Khan in high regard, and he is loved by one and all. His story is inspiring many. शिव मंदिर का निर्माण भाई बाबू खान ने कराया है। ये बहुत ही भाईचारे की, प्रेम भाव की बहुत बड़ी मिसाल है। सांप्रदायिक सौहार्द की बहुत बड़ी मिसाल है। देश और प्रदेश में लोगों को इससे सबक लेना चाहिए, और इससे सांप्रदायिक सौहार्द को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम भी आते हैं मंदिरों, मंदिर देखा है, बाकी और धर्मों के सब संप्रदायों के लोग वहाँ आते हैं। इससे ये साबित होता है कि अन्य धर्मों में भी दूसरे धर्मों की
सम्मान करने वाले लोग मौजूद हैं। ये छेरत की सीधी चौकी पर बाबू खान भाई ने शिव मंदिर का निर्माण कराया, बहुत ही अच्छा है। इससे एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम होती है और शहर का भाईचारा कायम होता है। शहर में बिगड़ा हुआ माहौल जो है वहाँ जाके सिमट जाता है, सारे लोग जाते हैं, पूजा भाव करते हैं। क्योंकि मैं खुद वहाँ निरंतर पिछले कई सालों से परिवार के साथ जाता हूँ और बड़े दिली भाव से वहाँ पूजा करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक भाव ऐसा दिखाई देता है कि बाबू खां मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। तो हिंदू भाई जाते हैं, पूजा करते हैं, तो कहीं जब पूजा करते हैं तो बाबू भाई का भी नाम याद आए। अब ये हम आवाम पर छोड़ देते हैं। मुल्क के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, मुल्क के लिए जान देने का जज्बा भी होना चाहिए, लेकिन अकीदत ये अब हम आवाम पे छोड़ देते हैं। हमारा काम है आवाम में अवेयरनेस लाना, हमने बता दिया है। अनकट का आखिरी उन्वान, एमएनएस राज ठाकरे की जो पार्टी है, एमएनएस की जानिब से जो धमकी दी गई थी, पाकिस्तान एक्टर्स जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान एक्टर्स 48 घंटे में हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं, वरना उनके शूटिंग स्पॉट्स पर जाकर हमले करेंगे। इस धमकी के पेश नजर, बढ़ती हुई एजिटेशन के पेश नजर, मशहूर एक्टर पाकिस्तान के फवाद खान ने कल रात हिंदुस्तान छोड़ दिया और कहा कि सब झमेले में मुझे पढ़ना नहीं है। आपको आपका मुल्क मुबारक, मुझे मेरा मुल्क मुबारक। चले गए फवाद खान पाकिस्तान। देख लीजिए एक बार। जी बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और पहले भी अहमदाबाद गए थे 2 साल पहले, उस वक्त भी बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत मिली। ये थे फवाद खान जो हिंदुस्तान छोड़कर चले गए अपने वतन पाकिस्तान कल रात आफ्टर एमएनएस थ्रेटनिंग्स। ये थे आज के तमाम अनकट के उन्वानात। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और एज यूजुअल हम आवाम से जरूर बात करेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।